हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। तो मैं हूँ रश्मि रावत और आ गई हूँ अपना एक छोटा सा ब्लॉग लेके। तो आज का ब्लॉग दोस्तों शुरू करते हैं मेरे छोटे से किचन गार्डन से। तो आज मैं अपने किचन गार्डन से लेके जाऊंगी थोड़े से लहसुन के पत्ते। जैसे कि आप सबको पता है कि आजकल के सीजन में सभी के किचन गार्डन में लहसुन तो ज़रूर उगाया जाता है। तो मैंने 2-4 लहसुन के पत्ते लिए और बनाने चली पहाड़ी चटनी। तो दोस्तों, चटनी में लहसुन की जगह अगर आप हरे पत्ते लहसुन के और धनी के डालेंगे तो उसका स्वाद डबल हो जाता है, ये सभी को पता है। तो चलो दोस्तों, लेके चलते हैं इसको और दिखाते हैं कि हमने इनका क्या किया। लहसुन के बाद मैं गई धनिया वाले गार्डन में और देखा कि धनिया तो हुआ ही नहीं है। तो फिर उसके बाद मैं गई अपने चूल्हे की तरफ को, जहां हमने रखा था नहाने के लिए गर्म पानी। सुबह सुबह हम गर्म पानी चूल्हे में गर्म करते हैं और लकड़ियां हम जंगल से लेके आते हैं। मम्मी लेकिन लेने जाती है जंगल से लकड़ियां, और बहुत सारी लकड़ियां हमारे पास हैं। और अभी मैं इसके नीचे आग जलाऊंगी ताकि पानी जल्दी से गर्म हो जाए। और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंड है दोस्तों, तो हम कपड़े बर्तन सब गर्म पानी से धोते हैं, गुनगुने पानी से। ठंडे पानी पे तो आजकल हाथ भी नहीं लगाया जाता। और इसको बोलते हैं फूकनी, और पहाड़ी में बोलते हैं कठुल। तो कठुल से हम लोग आग फूकते हैं। आप ज़रूर बताना कि आपके वहाँ इसको क्या कहते हैं। तो लंबी कोशिश के बाद फाइनली आग जल चुकी है और बड़े ज़ोरों शोरों से जल रही है। जब तक हमारा पानी गर्म होता है तब तक हम चलते हैं किचन की तरफ को। और यहाँ पे हमारी बची थी रात की दाल, और इसको वेस्ट ना करके हमने सोचा इसके बहुत ही टेस्टी पराठे बना जाए। तो वो पराठे भी आपको बताऊंगी, नॉर्मल प्रोसेस होता है उसका। तो तब तक हम चलते हैं पहले झाड़ू लगाने के लिए। पहले पहने मैंने अपने ये जोरदार जूते, क्योंकि यहाँ पे बिना जूते चप्पल के काम नहीं हो पा रहा है, बहुत ही ठंडा हो रखा है फर्श। तो अभी मैं लगा लेती हूँ सबसे पहले झाड़ू। तब तक दीदी बनाएगी किचन में पराठे और मैं कर लेती हूँ साफ़ सफाई। मैंने उठाया झाड़ू और फटाफट से चली गई कमरों में साफ़ सफाई करने के लिए। फटाफट झाड़ू पोछा करने के बाद मैंने नहा लिया। और नहाने के बाद मेरा डेली का रूटीन जो है पूजा करने का, तो मैंने फटाफट से करी पूजा। उसके बाद मैं गई बाहर। मैंने भरा लोटे में जल और धूपबत्ती लेके पहुंच गई बाहर पूजा करने के लिए, तुलसी माता में जल चढ़ाने के लिए और सूर्य देव को जल अर्पित करने के लिए। तो फटाफट से मैंने करी पूजा और उसके बाद आगे बने रहिए। और उधर मैंने देखा तो गौरी भी आ चुकी है। गौरी पता नहीं किसकी गाय है, पर वो डेली हमारे घर के पास आ जाती है और सारा दिन यहीं पे बिताना पसंद करती है। तो देखो दोस्तों, सुबह सुबह की धूप कितनी प्यारी खिली हुई है, पर इस धूप में ना बहुत ज़्यादा ठंडक भी है। अभी ओस सूखी भी नहीं है, मैं आपको दिखाती हूँ। पूजा आरती करने के बाद मैं लेके गई काशी को छत पे, और थोड़ी देर, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा नीचे हो रखा है, तो हमने सोचा कि थोड़ा उसको धूप सिकवा ले और ख़ुद भी थोड़ी धूप का आनंद ले ले। तो हम दोनों पहुंच गए छत पे। थोड़ी देर हम दोनों ने खेला बोतल के साथ, जो कि काशी का फेवरेट गेम है, बोतल को लुढ़का लुढ़का के खेलने का। तो उसके साथ थोड़ा खेलना पड़ता है, वरना ये बहुत परेशान करती है, रोने लग जाती है। तो उसके साथ टाइम स्पेंड करना हम सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है। जब तक हम लोग काम धाम करते हैं तब तक काशी बहुत बोर हो जाती है नीचे बैठ बैठ के। तो हम दीदी ने बोला कि उसको थोड़ा छत पे घुमा के ले आ, मैं तब तक पराठे बना देती हूँ। तो मैं भी नहा के अभी अभी आई थी, तो मुझे भी धूप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो रही थी दोस्तों। तो फटाफट मैं भी गई और काशी के साथ थोड़ा खेला, थोड़ी एक्सरसाइज हो गई, थोड़ी धूप सेक ली। और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि अभी छत पे कितना ज़्यादा ओस है, इसलिए मैं उसको नीचे नहीं बिठा सकती। तो दोस्तों, सुबह सुबह देखो अभी बज चुके हैं 9:30 के करीब, और फिर भी हमारे छत की जो ओस है वो अभी तक नहीं सूखी है। ऐसी लग रही कि अभी अभी ताज़ा ताज़ा पड़ी है। पूरी छत ओस से गीली हो रखी है। और यहाँ पे इस ओस से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा ठंड पड़ चुकी है। और अभी तो सोचो दिसंबर और जनवरी का महीना चला भी नहीं है और इतनी ज़्यादा ठंड हो गई। उसके बाद मैं और काशी एक जगह पर बैठ के धूप के साथ आनंद लेते लेते लोगों के घरों में झांक रहे थे, ये देखने की कोशिश कर रहे थे कि दूसरे के घर में क्या चल रहा है। साथ ही साथ हम दोनों को बहुत तेज भूख भी लगी थी, तो हम इंतजार कर रहे थे कि कब काशी की मम्मी हमें आवाज़ लगाए और हम कब भागे भागे नाश्ता करने के लिए जाए, क्योंकि आज हमारे फेवरेट पराठे जो बन रहे हैं। उसके बाद यहाँ से मैं आपको श्रीनगर का व्यू दिखाती हूँ। ऑलमोस्ट सबके घर में धूप पहुँच चुकी है और हमारे घर में अभी धूप पूरी तरह से नहीं आई है, थोड़ी सी अभी पहुंच चुकी है, थोड़ी पहुंचनी बाकी है। तो इस तरह का व्यू सुबह सुबह श्रीनगर का यहाँ से दिखाई देता है। दूर दूर तक साफ साफ पहाड़ कितने सुंदर लग रहे हैं, और बीचों बीच अलकनंदा नदी बहती हुई।
काशी बहुत ज़्यादा परेशान करने लगी तो मैंने उसको नीचे छत पे छोड़ दिया और उसके बाद उसकी मस्ती शुरू हो गई, कभी इधर भाग रही कभी उधर भाग रही। और सच्ची में दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, जितनी क्यूट ये दिखती है उतनी प्यारी इसकी हरकतें भी होती है, पर कभी कभी हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर देती है। ऊपर देखो जरा गाय कैसे करती, इधर को वो देखो चाचू आ गए, चाचू आ गए, पिट्टी कर दूंगा। जरा गाय कैसे करती है, गाय दादी कैसे करती है, दादी दादू गाड़ी कैसे चलाते, ब्रुम 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 ब्रुम। और बाय कैसे करते, टाटा खत्म। और जय कैसे करते, जय जय जय। और राधे राधे, गुड वेरी गुड। ताली बजा दो जरा, ताली बजाओ, ताली 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 ताली। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, सारी चीज़ें समझती है। उसके बाद मैंने इसके साथ थोड़ी देर खेला, जो कि इसको बहुत पसंद है। ये चाहती है कि जो भी लोग इसके सामने बैठे हैं पूरा अटेंशन इसी को दे, इसी के साथ खेलते रहें। अगर हम आपस में बातें करने लगेंगे तो ये ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है, ताकि मैं सबके सब इससे ही बोलते रहे, इसके साथ ही खेलते रहे। मेरा गुगुलू, मेरा गुगुलू। जरा अम्मा कर दो, अम्मा ऐसे 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 करो। जा उसके बाद मैं और काशी आ गए नीचे, क्योंकि उसकी मम्मी ने हमें आवाज़ लगाती थी कि आ जाओ नाश्ता करने के लिए। और दीदी ने इसमें आटे के साथ जो है दाल को मल दिया है, जैसे पानी के साथ आटा मला जाता है वैसे दाल थी जो उबली हुई, उसके साथ आटे को अच्छे से मल के प्याज व्याज लहसुन वसुन उसमें काट के उन्होंने पराठे बनाने शुरू कर दिए थे। और चाय बनी थी पराठे के साथ, और चटनी थी, अचार था और घी भी था। चलो दिखाते हैं आपको स्वादिष्ट सा नाश्ता। तो ये रहा दोस्तों हमारा सुबह सुबह का ब्रेकफास्ट, जिसमें 2 पराठे और घी है बिल्कुल फ्रेश, और चाय है, अचार है मिर्ची और आम का, उसके साथ चटनी है पुदीने और लहसुन के पत्तों की। बहुत ही टेस्टी नाश्ता, स्वादिष्ट और हेल्थी। तो चलो दोस्तों आओ मिलके सबके सब इसको खाते हैं, आनंद उठाते हैं इतने टेस्टी टेस्टी ब्रेकफास्ट का। उसके बाद परोसा गया गर्मा गर्म नाश्ता, और सबसे पहले बाइट खाई काशी ने। और काशी हम लोग के साथ ही बैठ के खाती है, कभी भी छीना झपटी नहीं करती है, बहुत ही अच्छा बच्चा है, प्यार से खाता है। और काशी ने खाई घी और पराठे, उसके साथ भी उसने थोड़ी थोड़ी चाय। तो चलो दोस्तों जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लेते हैं फिनिश्ड, और उसके बाद आगे की दिनचर्या आपको दिखाते हैं। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं तो वो भी आपको दिखाते हैं। तो फटाफट से नाश्ता कर लेते हैं। नाश्ता वगैरह करने के बाद हम दोनों पहुंचे छत पे, और मैं लाई थी काशी के कपड़े और थोड़ा सा गर्म पानी। काशी के लिए मौसम बहुत ही ज़्यादा ठंडा है, तो उसको डेली नहीं नहलाया जाता, तो इसलिए उसकी डेली ड्रेसिंग की जाती है। तो मैंने उतारे उसके कपड़े फटाफट से और उसको किया रेडी। काशी बहुत खुश थी, क्योंकि उसके साथ साथ मैं उसके साथ खेल भी रही थी। तो खेलते खेलते उसको पता ही नहीं चलता कि उसके कब मैंने उसके कपड़े चेंज कर दिए, उसको नहला दिया। वरना तो वो बहुत परेशान करती है कपड़े चेंज करने में, पर आज उसने मुझे बिल्कुल परेशान नहीं किया, क्योंकि उसके साथ हम खेल रहे थे बीच बीच में। देखो देखो उसके बाद धोया उसका हाथ मुंह फटाफट से, और थोड़ी देर उसको पानी के साथ खेलने दिया। खेलते खेलते काशी ने पूरा पानी का जग उल्टा कर दिया, तो मुझे छत पे पूरा पोछा मारना पड़ा। मेरा काम इसने डबल कर दिया। उसके बाद फिर से आ गए हम दोनों अपने ही जोश में। फटाफट काशी पे करी मालिश और उसको लगाया पाउडर और पहनाए फटाफट से कपड़े। इसके साथ खेलने में इतना बिजी हो जाती हूँ कि कभी कभी तो काम भी भूल जाती हूँ कि क्या करना था, इसलिए मुझे कपड़े पहनाने में इसको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि बीच बीच में हम दोनों खेलने लग जाते हैं।
सबसे मुश्किल काम है इसके बाल बनाना, और चिड़िया दिखाते दिखाते मैंने इसके बाल भी बना दिए। इसको उल्लू बना देती हूँ कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा। उसके बाद फटाफट से लगाया इसको टीका वीका, और उसके बाद देखो तुम हो गई है काशी रेडी। जाओ।